ओके, हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल एडु गुरुकुल। आज हम अपनी जजमेंट सीरीज को आगे बढ़ाएंगे एंड आज की जो हमारी जजमेंट है वो आपको नाम से ही पता लग रही होगी, फरजाना बतूल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2021 केस। इस केस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। इस केस में हमारे पास जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन होने वाला है दैट इज आर्टिकल नंबर 21 कैपिटल ए, दैट इज राइट टू एजुकेशन। जिस आर्टिकल में ये कहा गया है कि 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज के बच्चों को यहाँ पर जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। इसको अगर आप सब ने थोड़ी सी क्वालिटी अपनी रिवाइज करी हो तो 86 अमेंडमेंट 2002 से ऐड करा गया इन द फंडामेंटल राइट दैट गवर्नमेंट आपसे ये राइट नहीं छीन सकती है। ऑल्दो आर्टिकल 45 भी एक एजुकेशन से रिलेटेड ही है, बट उसमें अप टू 6 ईयर्स ऑफ एज के बच्चों को यहाँ पर कंसीडर किया गया है एंड फ्रॉम 6 to 14 यहाँ पर एलिमेंट्री एजुकेशन, माइंड द वर्ड एलिमेंट्री एजुकेशन, बिकॉज ये पूरा का पूरा केस इसी यहाँ पर एलिमेंट्री एजुकेशन के बेस पे ही आगे जाने वाला है। इस केस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इस केस के बारे में, एज यूजुअल जैसे हम करते हैं कि यहाँ पर दो बच्चे लद्दाख से, आप सबको पता होगा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख यहाँ पर अभी अभी सेपरेट है 2019 के बाद से। यहाँ पर दो बच्चों को यहाँ पर नंबर 1 यहाँ पर अगर मैं आपसे डिस्कस करूं तो फरजाना बतूल एंड सेकंड मोहम्मद मेहदी, यहाँ पर दो बच्चों को नॉमिनेट किया जाता है लद्दाख की तरफ से एमबीबीएस प्रोग्राम के लिए। एक को लॉर्ड हडिंगे यहाँ पर एंड दूसरे को मौलाना अब्दुल कलाम आजाद यहाँ पर कॉलेज में एडमिशन के लिए नॉमिनेट किया जाता है थ्रू हेल्थ मिनिस्टर के एक सेंट्रल पूल सीट्स के स्कीम के अंतर्गत यहाँ पर इन दोनों को नॉमिनेट किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली इन दोनों बच्चों को यहाँ पर एडमिशन नहीं दिया जाता है एंड इनको यहाँ पर कहा जाता है बेस्ड ऑन द कास्ट, यहाँ पर जोग्राफिकल लोकेशन, यहाँ पर रिलीजन, इसके बेस पर यहाँ पर इनको एडमिशन नहीं दिया जाता है इनके एमबीबीएस कोर्सेज में एंड जिसके बाद ये आर्टिकल 32 दैट इज रिट जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को यूज करते हुए इसको चैलेंज कर देते हैं। ऑल्दो आर्टिकल 21 कैपिटल ए जो है वो यहाँ पर प्रोफेशनल एजुकेशन जो है यहाँ पर उसको यहाँ पर कंसीडर नहीं करता है, खाली एलिमेंट्री एजुकेशन को ही यहाँ पर काउंट कर रहा है, हायर एजुकेशन को यहाँ पर नहीं कंसीडर किया जाता है। बट इस केस में यही हुआ कि यहां पर कहा गया कि यस ठीक है, आप हायर एजुकेशन को तो नहीं काउंट कर रहे हैं, आर्टिकल 21 ए में कहीं भी नहीं दे रखा है, बट आप किसी को एजुकेशन से डिप्राइव नहीं कर सकते हैं बिकॉज इट इज अ पॉजिटिव अफर्मेशन ऑन द स्टेट टू गिव एजुकेशन टू एवरीवन इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट, सेक्स, रिलीजन और ज्योग्राफिकल लोकेशन। तो यहां पर कौन कौन से इश्यूज कंसर्न कोर्ट के आगे आए। नंबर 1 कि क्या राइट टू एजुकेशन, हायर एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट। यहां पर द वर्ड इंपॉर्टेंट इज हायर एजुकेशन बिकॉज एलिमेंट्री एजुकेशन तो काउंट किया गया है आर्टिकल 21 में, 21 कैपिटल ए में। सेकंड कि जो क्वालिटी एजुकेशन है, whether the access to the quality education is infringed here on the account of caste, class, religion or the geographical location, because ये यहाँ पर लद्दाख से यहाँ पर दोनों बच्चे नॉमिनेट किए गए थे by the Union Health Ministry on the central pool nomination. Now, whether it is correct to deprive students of pursuing professional education even after the allocation is made, कि जब allocation कर दी गई थी उसके बावजूद इन दोनों बच्चों को एजुकेशन यहाँ पर एडमिशन क्यों नहीं दी गई, ये सारे के सारे केस यहाँ पर कोर्ट के आगे आते हैं। नंबर 1 आर्ग्यूमेंट्स जो पिटिशनर के थे यहाँ पे बहुत ही क्लियर एंड क्रिस्टल थे। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम मानते हैं कि 21 ए में कहीं पर भी एक्सप्लिसिटली नहीं दे रखा कि आपको हायर एजुकेशन देना एक स्टेट गवर्नमेंट की ऑब्लिगेशन है, एग्री मानते हैं भाई, इसमें खाली ये लिखा हुआ है कि आपको एलिमेंट्री एजुकेशन मिलेगी। बट अगर आप किसी को डिनाइल कर रहे हैं एडमिशन से ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, क्लास, रिलीजन, ज्योग्राफिकल लोकेशन, ये अपने आप में एक वायलेशन हो जाता है यहाँ पर राइट टू एजुकेशन का। एंड प्लस इसमें तो अगर आप कहें तो आर्टिकल 15 का भी हो जाएगा। ओके, रिस्पोंडेंट का यहाँ पर क्या कहता है कि नो डाउट हम राइट टू हायर एजुकेशन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट एंड फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी वाज द रीजन। भाई फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी एक रीजन है, इस कारण हम इन बच्चों को एडमिशन नहीं दे सकते हैं। रिस्पोंडेंट ने क्वाइट ऑब्वियस कहा कि भाई ठीक है, अगर आप सबको पता है कि एक जो डॉक्टर की पढ़ाई है वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर एक तो
हार्ड भी होती है, टाइम कंज्यूमिंग भी है, नो डाउट बहुत मेहनत करते हैं हमारे डॉक्टर साहब सारे के सारे, प्लस इसके अलावा यहाँ पर खर्चा भी आता है। तो यही रिस्पोंडेंट ने कहा। अब ये बहुत ही सिंपल सा केस था अगर मैं इसको कहूं। इसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर क्या कहता है कि जो राइट टू परस्यू हायर एजुकेशन है, मैं मानते हैं हम कि भाई वो 21 कैपिटल ए में एक्सप्लिसिटली कहीं पर भी नहीं दे रखा है, एंड हेंस ये गवर्नमेंट की कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। वो कोई कल को कोई भी जाके यहाँ पर कॉलेज में चला जाएगा और कह देगा कि भाई यहाँ पर गवर्नमेंट का राइट है, मेरा तो फंडामेंटल राइट है और मेरे को क्यों नहीं दिया जा रहा। बट फंडामेंटल राइट आपका खाली एलिमेंट्री एजुकेशन तक ही लिमिट है, हायर एजुकेशन तक नहीं है। इवन 9th क्लास में भी आप नहीं कह सकते, अप टू 8th क्लास। ओके, बट कोर्ट ने कहा कि ठीक है, ये पॉइंट हम आपका बिल्कुल मानते हैं, ये लीगली भी यहाँ पर ठीक है, बट आप किसी को भी यहाँ पर डिनाई नहीं कर सकते एजुकेशन ऑन द बेसिस ऑफ जोग्राफिकल लोकेशन, रिलीजन, जेंडर, क्लास, कास्ट। इसके बेस पे आप किसी को भी यहाँ पर एडमिशन देने से नहीं रोक सकते। ऑल्दो पहला पॉइंट आपका बिल्कुल ठीक है कि किसी को हायर एजुकेशन यहाँ पर देना गवर्नमेंट की ऑब्लिगेशन नहीं है, बिकॉज ये फंडामेंटल राइट के अंतर्गत नहीं आता। बट किसी को अगर आप एडमिशन रोकेंगे ऑन द बेस ऑफ कास्ट, क्लास, जेंडर, वो यहाँ पर ठीक नहीं है। And students who face barriers should be provided with greater opportunities by the state, and hence formality must be completed within a week of the date of the Supreme Court order। यहाँ पर कहा कि जो भी ये बच्चे हैं, जो भी इस तरीके के बैरियर्स यहाँ पर फेस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दीज एक्शंस, दिस कास्ट, क्लास, जेंडर, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि आपको स्टेट को तो एक पॉजिटिव अफर्मेशन के अंतर्गत यहाँ पर एजुकेशन देने से किसी को रोकना ही नहीं चाहिए। रेदर यहाँ पर ये इस केस में कहा गया कि विद इन अ वीक आपको यहाँ की इनकी सारी फॉर्मेलिटीज को पूरा कर देना है, यानी इनको एडमिशन देना है। प्लस साथ साथ ये भी कह दिया गया कि भाई ये गवर्नमेंट की ऑब्लिगेशन नहीं है कि ये हायर एजुकेशन को दे, बट गवर्नमेंट की ये ऑब्लिगेशन जरूर है कि वो एजुकेशन को प्रमोट करे हर लेवल के ऊपर, सो डैट ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़ सकें, एंड जितनी ज्यादा वो पढ़ेंगे क्वाइट ऑब्वियस है उतने ही आगे जाके वो हमारे देश के लिए एक यहाँ पर एसेट बनेंगे। सो इस पूरी जजमेंट को अगर मैं आपको जस्ट में आपको समझाऊं कि भाई जो हायर एजुकेशन है वो आपका फंडामेंटल राइट नहीं है आर्टिकल 21 ए में, बट आप किसी को भी बेस्ड ऑन द कास्ट, सेक्स, जेंडर, रिलीजन, लोकेशन के नहीं रोक सकते हैं। अगर आप जजमेंट सीरीज का सबसे पहला केस भी अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले केस में जब आर्टिकल 15 की हमने डिस्कशन करी थी तो उस टाइम पे यही हुआ था कि वहां पर एक लड़की को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन देने से इन्होंने रोक दिया था, जब उसने आर्टिकल 15 और आर्टिकल 29 माइनॉरिटीज वाले इन पूरे दोनों आर्टिकल्स को चैलेंज किया था। एंड तब गवर्नमेंट ने आर्टिकल 15 में एक क्लॉज 4 जोड़ दिया था कि यहां पर वो सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस को ठीक करने के लिए यहां पर किसी को भी यहां पर रिजर्वेशन दे सकती है। सो इस पूरे केस को अगर हम जस्ट में समझे तो गवर्नमेंट की ऑब्लिगेशन नहीं है हायर एजुकेशन की, बट साथ साथ स्टेट भी यहां पर किसी को नहीं रोक सकता है बेस्ड ऑन द कास्ट, जेंडर एंड जोग्राफिकल लोकेशन। सो दिस वाज अबाउट दिस केस। बहुत छोटे से केस था ये, बट आप सबको पता होना चाहिए ये कुछ इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें आई हैं वो आर्टिकल 21 ए आया है, उसके बाद इसमें आर्टिकल 45 आया है। 45 कहता है कि 0 से लेकर 6 साल अप टू 6 ईयर्स को एजुकेशन, एंड 21 ए जो कहता है वो फंडामेंटल राइट ही है, जिसको 86th अमेंडमेंट 2002 जो कि आपको कई बार प्रीलिम्स में भी तंग कर देता है अमेंडमेंट्स वाला पार्ट। सो ये थी हमारी आज की जजमेंट। आई होप आप सबको जजमेंट समझ आई होगी। विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माय टुडेस जजमेंट सेशन। टेक केयर। जय हिंद टू ऑल।